अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। इसे हम हिंदी में पाठ योजना कहते हैं और उसी को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस का मंसूबा। तो वो कैसे बनाया जाता है, इससे पहले भी हम कई वीडियो लेसन प्लान के बना चुके हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा, यानी जो हमारा ये उन्वान होगा, उसका नाम है ताजमहल। तो उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है आओ सीखें विद एके। तो उसकी जो पीडीएफ होगी और इससे पहले जितने भी लेसन प्लान हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि लेसन प्लान को उर्दू में कहते हैं तवेल दरस का मंसूबा। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए तवेल दरस का मंसूबा। बाद में स्कूल का नाम लिखिए, जिस स्कूल में आपको पढ़ाने जाना है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद में तारीख डालिए। फिर उसके बाद में दर्जा ये कक्षा 7 वाले भी डाल सकते हैं, 8, 9, 10 ऐसे करके आप जिस भी दर्जा में के लिए बना रहे हैं उसका दर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं। कई कई बार एग्ज़ाम में जो आपसे पूछा जाता है वो दर्जा 7 दे दिया जाता है, 8 दे दिया जाता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। दर्जा चेंज होने से आपका जो फॉर्मेट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो उसके बाद में फिर आप डालिए मजमून। मजमून ये रहेगा उर्दू। फिर इसके बाद में आता है ज़ेल मजमून। तो ज़ेल मजमून जो होते हैं वो दो होते हैं, या तो नज़्म होता है या नस्र होता है। तो ये हमारा जो रहने वाला है ये है नस्र। तो आप यहाँ पे नस्र डालिए। उसके बाद में बारी बारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद में वक्त जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वक्त जो है 40 मिनट का है, इसीलिए इसका नाम है तवेल दरस का मंसूबा, यानी दीर्घ पाठ योजना, क्योंकि ये 40 मिनट का है। इसके बाद में आपका आता है उन्वान। उन्वान को कहते हैं टॉपिक। तो ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उसका नाम है ताजमहल। फिर उसके बाद में आप डालिए हेडिंग, उसमें लिखिए मकासद उमूमी। मकासद उमूमी यानी सामान उद्देश्य। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही सिर्फ यही मकासद उमूमी और मकासद खुसूसी भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप जो आपकी फ़ाइल होगी उसमें आप मकासद उमूमी लिखिए, यानी सामान उद्देश्य क्या है। तो वो जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, जो भी उन्वान आपका है, उसमें सब में सेम ही रहेगा। तो नंबर 1 पे आप डालिए तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर नंबर 2 पे डालिए तलबा को मुनासिब लफ्ज़ व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर नंबर 3 पे डालिए तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहक़ीक़ी सलाहियत को उजागर करना। फिर नंबर 4 पे डालिए तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। फिर नंबर 5 पे डालिए तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये हो गया हमारा मक़ासद उमूमी यानी सामान्य उद्देश्य। फिर इसके बाद में हम डालेंगे आगे हेडिंग, जो हमारी होगी वो होगा मक़ासद ख़ुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा। तो ये जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम यहाँ पे सब में अलग अलग होगा। तो जहाँ पे ये डैश लिखा हुआ है वहाँ पे उस टॉपिक का नाम आप लिख दीजिए, यानी उस उन्वान का नाम लिख दीजिए। तो नंबर 1 पे आप डालिए इल्मी। नंबर 1 जो हमारा होगा वो होगा इल्मी। इल्मी, इसके अंदर लिखिए तलबा को, यहाँ पे आपके टॉपिक का नाम होगा। तो तलबा को ताजमहल से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर 2 पे आता है अदराक। इसके अंदर आप लिखिए तलबा को ताजमहल की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर 3 पे आप डालिए फ़ाल। उसके अंदर लिखिए तलबा, यहाँ पे लिखिए ताजमहल। तलबा ताजमहल सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। ये हो गया हमारा मक़ासद खुसूसी। फिर इसके बाद में आप डालिए लौज़ामात। लौज़ामात मीन्स होता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री कौन कौन सी रहने वाली है, तो वो हो सकता है मॉडल, नक्शा, चार्ट वगैरह। फिर इसके बाद में डालिए तदरीस का तरीका। तो तदरीस का तरीका कैसा होना चाहिए, तो वो होगा सवाल व जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका वगैरह। फिर इसके बाद में डालिए मशरिक इल्म। मशरिक इल्म यानी पूर्व ज्ञान, बच्चों का पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना है, हेडिंग डालना है। और उसके आगे लिखना है कि तलबा, अब यहाँ पे फिर से आपको जो उन्वान है उसका नाम लिखना है। जैसे कि ये हमारा उन्वान का नाम है ताजमहल, तो यहाँ पे आपको लिखना है
طلبہ تاج محل کے بارے میں عمومی معلومات رکھتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے ڈال تو دیا، لیکن اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ طلبہ جو ہیں وہ عمومی معلومات رکھتے ہیں؟ اس کے لیے ہم بچوں سے، طلبہ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، اور سوال جو پوچھتے ہیں اس کا جو جواب ہوتا ہے اسی سے ہم فوراً دوسرا سوال بناتے ہیں، اور ایسے کر کر کے ہم 3-4 سوال پوچھتے ہیں بچوں سے۔ پھر جو ٹاپک ہمیں پڑھانا ہوتا ہے اس ٹاپک کا نام ہم بچوں کے منہ سے ہی نکلوا لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمہیدی سوالات۔ تو آگے ہم بات کریں گے تمہیدی سوالات کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ آپ یہاں پہ ڈالیے سیریل نمبر، اور نمبر دوسرے پہ جو کالم بنے گا اس کے اندر لکھیے طلبہ اساتذہ کے اقدامات، اور نمبر تیسرے پہ جو کالم بنے گا اس میں لکھیں گے طالب علم کے فعل۔ پھر سوال نمبر 1 ہوگا جہانگیر کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ یہ جہانگیر جو ہیں جن کا نام سلیم ہے وہی ہیں یہ جہانگیر، تو ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ تو ان کے بیٹے کا نام طلبہ بتائیں گے کہ شاہ جہاں تھا۔ پھر آپ پوچھیے سوال نمبر دوسرا کہ شاہ جہاں کی بیگم کا کیا نام تھا؟ تو طلبہ بتائیں گے ممتاز۔ پھر آپ سوال نمبر تیسرا پوچھیے کہ ممتاز کی یاد میں شاہ جہاں نے کس عمارت کی تعمیر کرایا؟ تو جو طلبہ ہوں گے وہ بتائیں گے تاج محل۔ پھر آپ سوال نمبر چوتھا پوچھیے کہ تاج محل کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ تو جو بچے جانتے ہوں گے وہ بتائیں گے، اگر جو نہیں جانتے ہوں گے تو بچے جو ہوں گے وہ خاموش ہو جائیں گے، اور جب بچے خاموش ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا پیشکش ہے، یعنی جو ہم جس سے ہمیں پڑھانا ہے اسی ٹاپک کو، اسی کے بارے میں ہم کو پڑھانا ہے، یعنی جب بچے خاموش ہوں گے وہ ہمارا بن جائے گا مسئلہ سوال۔ تو اس کے بعد میں جب آپ کو مسئلہ سوال مل جائے گا کہ تاج محل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو آپ اب بچوں سے بیان مقصد کریں گے، یعنی ان سے بتائیں گے، تو یہ ہمارا الگ رہنے والا ہے۔ تو بیان مقصد میں آپ لکھیے طلبہ آج ہم سب مل کر، یہاں پہ پھر سے آپ اپنے ٹاپک کا نام لکھیے کہ طلبہ آج ہم سب مل کر تاج محل کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے، یعنی بہت اچھے سے اور زیادہ جانیں گے۔ تو پیشکش ایک، پھر یہاں پہ آپ لکھیے پیشکش ایک، پھر اس کے آگے 3 کالم پھر سے بنائیے اور اس میں لکھیے تدریسی نقطہ، پھر دوسرے کالم میں لکھیے طلبہ اساتذہ کے اقدامات، اور نمبر تیسرے جو کالم ہوگا اس پہ لکھیے طالب علم کے فعل۔ تو یہاں پہ آپ جو تدریسی نقطہ ہے اس میں لکھیے تاج محل کا تعارف، پھر جو طلبہ اساتذہ کے جو اقدامات ہیں اس میں آپ لکھیے تاج محل دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے، اور یہ ہندوستان میں آگرہ میں واقع ہے۔ کہاں ہے؟ تو آگرہ میں واقع ایک مقبرہ ہے۔ تاج محل کی تعمیر بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا، اور تاج محل سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ یہ سب آپ جب بچوں کو بتائیں گے تو طلبہ کیا کریں گے؟ طلبہ غور سے سنیں گے۔ کیوں سنیں گے؟ کیونکہ آپ طلبہ سے کہیں گے کہ آپ غور سے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو وہ سنیے، کیونکہ ہم اب اس سے آگے پھر اس سے جو ہم نے پڑھایا ہے اس سے کچھ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، تو طلبہ کیا کریں گے؟ آرام سے خاموشی سے سنیں گے۔ تو جو پیشکش ایک آپ نے پڑھایا ہے ترنت اب بچے کتنا سمجھے، پیشکش ایک جو آپ نے پڑھایا ہے اس کے لیے اب آپ بچوں سے پھر 3 کالم بنائیے اور سمجھنے کا سوال کریے کہ جو پڑھایا وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ تو اس کے لیے آپ جو کالم نمبر 1 ہے سمجھنے کا سوال ہے وہ ہے کہ دنیا میں کتنے عجائبات ہیں، تو بچوں کو آپ نے بتایا ہے تو طالب علم کے جو فعال ہوگا وہ کہیں گے 7۔ پھر اس کے بعد آپ پوچھیے سوال نمبر دوسرا کہ تاج محل کہاں واقع ہے، تو وہ بتائیں گے آگرہ میں۔ پھر آپ تیسرا سوال پوچھیے کہ تاج محل کس ندی کے کنارے پر ہے، تو کیونکہ آپ نے یہ بتایا نہیں ہے تو بچے کیا ہو جائیں گے؟ پھر سے خاموش ہو جائیں گے، اور جب بچے خاموش ہو جائیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا مسئلہ سوال۔ تو مسئلہ سوال ہے، اس کا مطلب اب ہم کو جو پیشکش دوسرا ہوگا وہ اسی سے بنانا ہے۔ پیشکش نمبر دوسرا ڈالیے اور پھر سے 3 کالم بنائیے اور اس میں لکھیے تدریسی نقطہ میں لکھیے تاج محل کا تعارف، پھر اس کے بعد میں آگے لکھیے کہ تاج محل یمنا ندی کے کنارے، کہاں پہ؟ تو یہ یمنا، نہ جو ہے یہ نہ پہ ایسے رہے گا، پورا الف نہیں رہے گا، یمنا ندی، اس کو صحیح کر لیجئے، پھر یمنا ایسے رہے گا، یمنا ندی کے کنارے آگرہ میں ہے۔ تاج محل چاندنی رات میں بہت خوبصورت دکھائی پڑتی ہے، یہاں ہر سال لاکھوں سیاح
बैरून मुल्क से आते हैं, यानी दूसरे देश के लोग भी आते हैं ताजमहल की खूबसूरती जो है उसको देखने के लिए। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा फिर से गौर से सुनेंगे। पेशकश जो दूसरा आपने पढ़ाया है, अब इसी से रिलेटेड आप बच्चों से सवाल पूछिए, तो वो होगा समझने का सवाल। तो इसमें भी 3 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए समझने का सवाल और दूसरे कॉलम में लिखिए तलबा असातिज़ा के अक़दामात और नंबर तीसरे कॉलम पे लिखिए तालिबे इल्म के फ़ाल। तो सबसे पहले नंबर 1 सवाल आप पूछिए बच्चों से कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो बच्चे बताएंगे यमुना नदी। फिर आप सवाल नंबर दूसरा पूछिए कि ताजमहल चांदनी रात में कैसा दिखाई पड़ता है, तो बच्चे बताएंगे बहुत खूबसूरत, क्योंकि आपने पढ़ाया है अभी। फिर सवाल नंबर तीसरा पूछिए कि आगरा और किस चीज़ के लिए भी मशहूर है, यानी जो आगरा है, आगरा में ताजमहल तो है लेकिन इसके अलावा और किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो चूँकि आपने बताया नहीं है तो बच्चे खामोश हो जाएंगे। जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये हमारा मसला सवाल है, यानी जो पेशकश तीसरा होगा वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो पेशकश तीसरा डालिए और फिर 3 कॉलम बनाइए। नंबर 1 पे जो तदरीसी नुक्ता है कॉलम, उसमें लिखिए ताजमहल का तारुफ। फिर जो आपको पढ़ाना है उसमें लिखिए आगरा शहर पीठा और चमड़े के काम के लिए भी मशहूर है। आगरा में एक मशहूर जगह फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो फिर बच्चे क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। इसके बाद में फिर अब आप ब्लैक बोर्ड का काम लिखिए, और अगर आप सच में पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट हो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाइए। लेकिन अगर आप फाइल बना रहे हैं तो फाइल में आप साथ साथ ना लिख करके लास्ट में लिखिए, और लास्ट में जब आप ब्लैक बोर्ड का काम यहाँ पे लिखिए तो यहाँ पे आप एक ब्लैक चार्ट जो आता है उसको ले लीजिए और ऐसे करके यहाँ पे चिपका लीजिए ब्लैक चार्ट, और इसके ऊपर स्पार्कल पेन जो वाइट होता है उससे लिखिए। तो आपकी जो फाइल होगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार बना दिया, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप लिखिए ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। और फिर दूसरा ऐसे करके लिखिए कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और तीसरे पे ऐसे लिखिए ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में है। और फिर चौथे पे ऐसे करके लिखिए कि आगरा शहर पीठा और चमड़े के काम के लिए भी मशहूर है। आप ये भी लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ और भी लिखना हो जो अभी तक आपने बच्चों को पढ़ाया है, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड का काम। इसके बाद में आप मुआयना का काम, नीचे हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे मुआयना का काम। फिर आप उसमें लिखेंगे कि तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी, यानी जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो बच्चों से कहेंगे कि अपनी कॉपी में लिख लें। और उसके बाद में आप भी ये देखेंगे घूम घूम कर कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या शरारत कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप घूम घूम कर देखें। ये हमारा मुआयना का काम हो गया। इसके बाद अब आपने अब तक जितना कुछ भी पढ़ाया है, पेशकश 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी, ये मैटर नहीं करता कि पेशकश 1 का है तो उसी से जस्ट पूछ ले, ये नहीं, बल्कि आप जो अब तक जितना भी पढ़ाया है पेशकश 1 2 3, किसी में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये कम से कम 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाइए और इसमें लिखिए तकरार के सवाल, और नंबर दूसरे जो कॉलम होगा उसमें लिखिए तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और नंबर तीसरे पे जो कॉलम है उसमें लिखिए तालिबे इल्म के फ़ाल। तो सवाल नंबर अब आप पहले सवाल जो है वो पूछिए कि दुनिया में कितने अजायबात हैं, तो बच्चे बताएंगे 7। फिर आप सवाल नंबर दूसरा पूछिए कि ताजमहल की तामीर किसने करवाई, तो बच्चे बताएंगे बादशाह शाहजहाँ ने। फिर सवाल नंबर तीसरा आप पूछिए कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो बच्चे बताएंगे यमुना नदी। यमुना जो है ये गलत है, आप यमुना ऐसे लिखिए यमुना, ये जो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि ऐसे हे करके रहेगा, ये यमुना नदी। फिर सवाल नंबर चौथा आप पूछिए ताजमहल बहुत खूबसूरत कब दिखाई पड़ता है, यहाँ पे कम हो गया है इसे भी सही कर लीजिए, ये है कब दिखाई पड़ता है, तो बच्चे बताएंगे चांदनी रात में। फिर आप सवाल नंबर 5वां पूछिए कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे आगरा में।
اس طرح جو آپ کا تکرار کا سوال ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب آپ بچوں کو گھر کا کام دیجیے۔ تو گھر کے کام میں آپ لکھیے کہ طلبہ اساتذہ طلبہ کو، یہاں پہ پھر سے لکھیے آپ کے ٹاپک کا نام یعنی عنوان کا نام کہ طلبہ اساتذہ طلبہ کو تاج محل کے بارے میں لکھ کر اور پڑھ کر آنے کا حکم دیں گی۔ اس طرح جو آپ کا لیسن پلان ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی جو پی ڈی ایف ہے تو وہ آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ مل جائے گی۔ جو لیسن پلان یہ ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی ہے ان سب کی پی ڈی ایف۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجئے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔